राम राम भावी शिक्षकों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक सारे? राम राम है सारा ने स्वागत है। यह जो वीडियो है प्री रीट वाले पेपर की लैंग्वेज फर्स्ट में जिसने इंग्लिश ले रखी है उसके 30 के 30% है विद सॉल्यूशन है। देखो इसमें दे रखा है, डायरेक्शन दे रखी है 31 से 35 जो % है वो पैराग्राफ को पढ़ो और उनके आंसर दो। ठीक है, वीडियो थोड़ी रोक के रही है, पैराग्राफ पढ़ लियो एक बार। पहला प्रश्न दे रखे है द एंटोनिम्स ऑफ प्रेज इज। इसका क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए क्रिटिसाइज। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए सिनोनिम्स ऑफ फॉर इंटेंशनली। इसका क्या आंसर आएगा? डेलिब्रेटली। ऑप्शन बी डेलिब्रेटली। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। मतलब कौन सा जो वर्ड है वो बिल्कुल स्पेलिंग की दृष्टि से सही है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है डी असाइनमेंट, ASSIGNMENT। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है द वर्ड ग्रेट इज। जो ग्रेट है, ग्रेट यानी महान जो शब्द है वो क्या है? एडजेक्टिव है, इंटरजेक्शन है, एडवर्ब है, कंजक्शन है। ग्रेट महान क्या होता है? विशेषण होता है यानी एडजेक्टिव। इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए एडजेक्टिव। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है फाइंड द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फ्रेज गिवन बिलो बिहेविंग इन ए नॉइजी एंड अग्रेसिव वे। इसका क्या आंसर होगा? वॉयलेंस, यानी ऑप्शन है बी वॉयलेंस। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, डायरेक्शन दे रखी है 36 से 40। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। पैरा पढ़ लियो एक बार, बाकी पैरा में तो कुछ नहीं, सीधा ही पूछ रखे है प्रश्न। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का कौन सा एग्जाम्पल होगा? ऑप्शन ए दे रखे है डार्कनेस, बी फादर, सी करेज, डी दे रखे है आर के नारायण। तो प्रॉपर नाउन का आंसर कौन सा हो जाएगा? आर के नारायण। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी। अंडरलाइन कर रखा है द मोस्ट इंटरेस्टिंग। द अंडरलाइन फ्रेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री या नन ऑफ दीज। तो आपको सीधा ही दिख रहा है, देखो जहाँ मोस्ट दिखाई दे वहाँ कौन सी डिग्री होती है? सुपरलेटिव डिग्री। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 37 का सी सुपरलेटिव डिग्री। इन द फ्रेज समथिंग मूविंग डाउन द प्रीपोजिशन यूज्ड इज। इस छोटे से सेंटेंस में कौन सी प्रीपोजिशन यूज की हुई है? ऑप्शन ए समथिंग, ऑप्शन बी डाउन, ऑप्शन सी मूविंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी डाउन। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है रिलेटिव प्रोनाउन इन द पैसेज आर। रिलेटिव प्रोनाउन पूछा है जो ऊपर पैसेज दे रखा है उसमें, और ऑप्शन दिए हैं। पहला दे रखा है हुज विच, बी दे रखा है द फ्रॉम, सी दे रखा है हिम हिमसेल्फ, डी दे रखा है ही दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन कौन से हैं? हुज विच। नेक्स्ट पर्सन इन द फ्रेज द बॉय हैज नाइटमेयर इन विच द चेस्ड बाय ए टाइगर द डिटरमाइनर यूज्ड इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 40 का ऑप्शन ए का ए ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन। ऑप्शन ए दे रखा है हाउ बॉयज आर स्टैंडिंग आउटसाइड, हाउ मेनी आर बॉयज स्टैंडिंग आउटसाइड। सी दे रखा है हाउ मेनी बॉयज आर स्टैंडिंग आउटसाइड,
हाउ मच बॉयज आर स्टैंडिंग आउटसाइड। इसका आंसर क्या होगा? हाउ मच तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बॉयज जो है काउंटेबल है, काउंटेबल के साथ मच कभी आता नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाउ मैनी बॉयज आर स्टैंडिंग आउटसाइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट पर्सन दे रखा है द पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ सेंटेंस whom do you like most। इस जो लाइन दे रखी है, इस लाइन का पैसिव फॉर्म बनाना है, क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हु इज लाइक्ड मोस्ट बाय यू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पर्सन दे रखा है चेंजिंग द वॉइस ऑफ सेंटेंस। वॉइस चेंज करनी है सेंटेंस की। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑप्शन ए दे रखा है इंग्लिश स्पीक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे स्पीक इंग्लिश इन द वर्ल्ड, इंग्लिश वाज स्पोकन बाय देम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी ऑप्शन बी। 43 का कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। आगे दे रखा है द नंबर ऑफ प्योर वोवल इज। ये क्वेश्चन एक हिसाब से तो गलत ही बन रहा है। वोवल तो 5 ही होते हैं, लेकिन इसमें वोवल साउंड पूछ रखी है इसने। तो 44 का क्या आंसर हो जाएगा? प्योर वोवल साउंड कितनी होती है? 12। 12 ये होती है और 8 वो होती है जॉइंट वाली। 20 होगी और 24 होती है कॉन्सोनेंट साउंड, यानी टोटल होती है 44। 45 का दे रखा है द फोनेटिक स्क्रिप्ट ऑफ द वर्ड रिसिप्ट इज। ऑप्शन ए बी सी डी दे रखे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, पी इसमें साइलेंट है। 46 डैश मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट टू वेरियस कंपोनेंट ऑफ लिंग्विस्टिक लर्निंग। ऑप्शन ए दे रखा है हैबिट फॉर्मेशन, बी इंटरेस्ट, सी मल्टीपल लाइन, डी प्रोपोर्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रोपोर्शन। नेक्स्ट पर्सन दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन। कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन के अंदर क्या नहीं आता? ऑप्शन ए दे रखा है एक्यूरेसी, ऑप्शन बी अवेलेबिलिटी, सी कवरेज, डी फ्रीक्वेंसी। क्या होगा इसके अंदर है? ऑप्शन ए एक्यूरेसी। 47 का क्या आंसर हो जाएगा? एक्यूरेसी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पर्सन दे रखा है हु गेव द टर्म लिंग्विस्टिक कंपिटेंस। ऑप्शन ए दे रखा है डेल हेमस, नोम चोमस्की, जेफ फ्रेयर्स, और डी दे रखा है रुडियार्ड किपलिंग। 48 का क्या आंसर हो जाएगा? नोम चोमस्की। नोम चोमस्की के द्वारा दिया गया, ऑप्शन है बी। नेक्स्ट पर्सन ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड वाज फर्स्ट यूज्ड इन टीचिंग ऑफ विच लैंग्वेज। ऑप्शन ए इंग्लिश एंड ग्रीक, ऑप्शन बी लैटिन एंड ग्रीक, ऑप्शन सी इंग्लिश एंड लैटिन, ऑप्शन डी इंग्लिश एंड रोमन। तो क्या होगा इसका आंसर? है ऑप्शन है बी लैटिन एंड ग्रीक। नेक्स्ट पर्सन दे रखा है विच मेथड इज आल्सो नोन एज आर्मी मेथड। आर्मी मेथड के नाम से क्या जाना, कौन सा मेथड जाना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दे रखे हैं डायरेक्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, बाइलिंगुअल मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन है डी ऑडियोलिंगुअल मेथड। नेक्स्ट पर्सन दे रखा है डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद डिसऑर्डर। डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन विकार होता है, यानी रीडिंग से संबंधित हो गया। 51 का क्या हो गया? ए रीडिंग। नेक्स्ट पर्सन दे रखा है ड्रिलिंग मेथड कैन बी यूजफुल इन डेवलपिंग। ड्रिलिंग मेथड कैन बी यूजफुल इन डेवलपिंग। ऑप्शन ए लिसनिंग स्किल, बी स्पीकिंग स्किल, सी रीडिंग स्किल, डी राइटिंग स्किल। तो इसका आंसर क्या होगा? स्पीकिंग स्किल। ड्रिलिंग होता है अभ्यास, ठीक है? तो अभ्यास सुनने का नहीं होता, पढ़ने का नहीं होता। राइटिंग का हो सकता है, लेकिन मोस्ट जो सही आंसर है वो है स्पीकिंग स्किल। नेक्स्ट पर्सन दे रखा है ए ड्राइंग दैट शोज
information in a simple way often using line and curves is ए दे रखा है मैप, बी चार्ट, सी मॉडल्स, डी OHP। तो जो सिंपल वे में ड्राइंग की जाती है लाइन की, कर्व की, वो क्या होती है? ऑप्शन है बी चार्ट में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली यूज्ड टीचिंग एड्स? ऑप्शन ए दे रखा है टेक्स्ट बुक, बी फ्लैनल बोर्ड, सी रेडियो, डी प्रोजेक्टर। इसका क्या होगा? टेक्स्ट बुक। 54 का आंसर हो जाएगा ए टेक्स्ट बुक। 55 टीचिंग लर्निंग मटेरियल शुड बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, देयर कॉस्ट, डी दे रखा है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है बी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग यानी शिक्षण के उद्देश्य से, ठीक है। 56 का दे रखा है द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन इज टू मेक डिसीजन, प्रिडिक्शन, जजमेंट, ओपिनियन। तो इसका आंसर क्या होगा? जो इवेल्युएशन का है वो मोस्ट वैल्यूएबल पर्पज क्या होगा? डिसीजन या कोई डिसीजन देना, प्रिडिक्ट या अनुमान लगाना, ओपिनियन अपनी राय देना, या सीधे रखा है जजमेंट। जजमेंट देना ही होता है, डिसीजन वगैरह कुछ नहीं होता। ऑप्शन सी होगा जजमेंट। 56 का आंसर सी। 57 का इवेल्युएशन इन एजुकेशन इज ए कंटिन्यूस बट नॉट क्यूमुलेटिव, बी क्यूमुलेटिव बट नॉट कॉन्टिन्यूस, नाइदर कॉन्टिन्यूस नॉर क्यूमुलेटिव, बोथ कॉन्टिन्यूस एंड क्यूमुलेटिव। तो इसका आंसर क्या होगा? डी बोथ कॉन्टिन्यूस एंड क्यूमुलेटिव। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है व्हाट इज द टैग लाइन ऑफ CCE? टैग लाइन क्या है CCE की? ऑप्शन ए दे रखा है ग्रो एज यू नो एज यू ग्रो, नो एज यू ग्री, नो दैट यू ग्रो। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी नो एज यू ग्रो। 59 का दे रखा है द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव टेस्ट वाज गिवन बाय माइकल रिचर्ड, माइकल सेरिवन, I.A. रिचर्ड, हैरोल्ड पोल्मर। इसका क्या होगा? माइकल सेरिवन। नेक्स्ट पर्सन दे रखा है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ऑप्शन ए इज ए टेस्ट ऑफ ए लैंग्वेज, इज नॉट कनेक्टेड विद एनी पर्टिकुलर कोर्स, सी दे रखा है इज कनेक्टेड विद द पर्टिकुलर कोर्स, डी बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये थे इंग्लिश के 30 के 30 प्रश्न। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।